हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। आज का जो हमारा टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, मानव और पर्यावरण बातचीत कि इसमें जो हमारी यूनिट नंबर है 9th। ठीक है, तो इसमें जो होगा हमारा डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सुस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट interaction, ethnologic activities and their impacts on environment, environmental issues, local, regional, on global, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, waste, solid, liquid, biomedical, hazardous, electronics, climate change and its socio-economics and political dimensions, impacts of pollution on human health, natural and energy resource, solar, wind, soil, hydro, geothermal, biomass, nuclear and forest, natural hazards and its mitigation strategy, Environmental Protection Act 1986, National Action Plan on Climate Change, international agreements, efforts, Montreal Protocols, Rio Summit Conventions, Biodiversity, Kyoto Protocol, Paris Agreement, International Solar Alliance, Human and Environment Interaction, मानव और पर्यावरण बातचीत। तो इसमें पर्यावरण में और बातचीत में क्या करते हैं, डिपेंड्स कि मानव और इन्वायरमेंट दोनों ही डिपेंड रहते हैं। जिसमें आपको एग्रीकल्चर अच्छे से होगी वो तो आपका इन्वायरमेंट हो गया। ह्यूमन यानी कि मनुष्य तभी फसल बोएगा, अगर दोनों ही काम नहीं करेंगे तो आपको फसल इंक्रीज नहीं होगी, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट नहीं होगा। मॉडिफाई, संशोधित करना, उसको बार बार सोच समझ कर उसी चीज़ में नया चीज़ को इंक्लूड करना, डैट इज़ वी आर कॉल्ड इट मॉडिफाई। अडॉप्ट, अनुकूल बनाना कि उनको हमें किस तरीके से अनुकूल बनाना है। पॉपुलेशन पैरामिड जैसे देखा गया है फीमेल और मेल का, इस तरीके से हम 0.3 0.6 इस तरीके से हम पॉपुलेशन पैरामिड को करते हैं। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंट, वातावरण के बारे में हम बताना चाहते हैं। वायुमंडल, डिफरेंट लेयर, हमारे जो वातावरण में लेयर होती हैं वो कैसी होती हैं, विभिन्न होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ठीक है, पहली तो हमारी एक्स्ट्रोफेयर्स, ब्रह्मंडल, थियोमेस्फेयर ब्रह्मंडल, लोनोस्फेयर यौन क्षेत्र, मैसोफेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, शोध मंडल होता है। ये इस तरीके से होता है कि ओजोन परत के ऊपर होता है। अगर हमारी ओजोन परत में अगर छोटा सा भी छेद हो जाता है तो पृथ्वी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर की बीमारी होने का खतरा रहता है। जैसा आपको पता है कुछ वर्षों पहले ओजोन परत में अपने आप ही छेद हो गया, बट लेकिन आपको ये पता है लॉकडाउन जैसे ही लगा था पिछले साल, वो ओजोन परत का छेद अपने आप भर गया। इतने सारे साइंटिस्टों ने खोज की बट लेकिन उस चीज़ का कोई सजेशन नहीं मिला। बस लॉकडाउन लगने से पर्यावरण का जो ओजोन परत था वो भी ऑटोमेटिक ठीक हो गया, उस परत में जो छेद था, होल था, वो ऑटोमेटिक ही भर गया। देखो कितनी अच्छी बात है ना, कि इससे क्या हुआ कि लॉकडाउन लगने से पर्यावरण में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, गंगा नदी साफ़ हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। इन्वायरमेंटल हमारा काफ़ी क्लीन एंड नीट हुआ है। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंट, लिथोस्फेयर, स्थल मंडल में हमारा क्या आता है, एक्स्ट्रोफेयर, थर्मोस्फेयर, लॉन्सफेयर, मेसोफेयर, ट्रांसफेयर, यही हमारे होते। क्रस्ट मोहो हमारा जो सेकंड है हमारा, ठीक है, इसमें आता है हमारा क्रस्ट, मोहो, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, डी लेयर, आउटर कोर, लिक्विड, सॉलिड, बाउंड्री, इनर कोर, इस तरीके से शो होता है। हाइड्रोस्फीयर इन्वायरमेंटल में क्या होता है कि इस तरीके से
देखिए जी, ये दिखाई दे रहा है आपको वातावरण हीड्रोस्फीयर में हीट होता है इतनी कि वाइब्रेटर होती है, रेन आती है तो इतना होगा। जब बिजली गिरती है, बिजली की धारी होती है तो वो पता है कितने वोल्टेज के होते हैं, 1000 km एम्पियर की उनकी स्पीड होती है। फिर आता है हमारा बियोस्फीयर यानी कि इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट होता है पोलर आइस कैप, टेंगा, सवाना, वेटलैंड्स, कोरल रीफ, ट्रोलिफिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, थंडा, पोलर आइस कैप। फिर हमारा आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी हमारा द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड their environment and the balances between this relationship। इसमें क्या होता है कि ब्लू वर्ड्स एबिटोटिक फैक्टर्स, रेड वर्ड्स बायोटिक फैक्टर्स, इंस्पेक्ट प्लांट मैक्रोऑर्गेनिज्म, रेप्टाइल्स, सनलाइट वर्ड्स मैमल्स, रेप्टाइल्स, वाटर। ये हमारा इकोलॉजी वातावरण होता है, पारिस्थितिक जो कि नॉर्मल होती है, रिलेशनशिप बताती है कि इसका इसके साथ है। एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेरी है तो आप लिख सकते हो और मैं उसका बिल्कुल आंसर दूँगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।